बच्चे एक टाइम टेबल बनाते हैं, उसे 10 दिन 12 दिन फॉलो करते हैं, उसे चेंज कर देते हैं, फिर एक नया टाइम टेबल, फिर एक नया टाइम टेबल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए एक ऐसा टाइम टेबल जिसे हर कोई स्टूडेंट बहुत ईजिली आसानी से फॉलो कर सकता है और जो भी उसके डेली के टारगेट्स हैं वो उसे अचीव करेगा। अगर आप इस बेस्ट टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो आप अपना सीए इंटर का अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बेस्ट टाइम टेबल फॉर सीए इंटर। अब यहां पे एक टाइम टेबल स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा। टाइम टेबल इज ओनली बेस्ट इफ इट कैन लेट्स यू अचीव योर डेली टारगेट। टाइम टेबल तभी बेस्ट होगा जब वो आपको आपका डेली टारगेट अचीव करने दे। अगर आप अपना डेली टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे हैं, कोई ऐसा टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं जो थोड़ा हार्ड है, तो वो आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करेगा। तो इस टाइम टेबल में जिसकी अब मैं बात करने जा रहा हूं, चलिए देखते हैं क्या है। तो इस टाइम टेबल की सबसे अच्छी बात है कि आपको उठना है सुबह कितने बजे? 6 बजे। अब कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा सर 6 बजे, तो देखो आप यहाँ पे सीए इंटर की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पे सीए की तैयारी कर रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रोफेशनल कोर्स है, तो आपको ये तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो बहुत ज्यादा आपको मुश्किल, आप जितनी जल्दी उठेंगे उतना ज्यादा दिन आपको अपनी पढ़ाई के लिए मिलेगा। तो आपको सुबह उठना है अवेक एट 6 AM। अब ध्यान सुनिएगा, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, ठीक है, आप अपना जो भी फ्रेश होना है वो सब होइए। आपको अपनी वॉक करनी है, मेडिटेशन करनी है, जॉगिंग करना है, वो सब करिए। तो मॉर्निंग 6 to 7 का जो 1 घंटे का टाइम है, यू आर फ्री टू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मेरे हिसाब से आपको फिजिकल एक्सरसाइज यहाँ पे जरूर करनी चाहिए ना। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आपकी पढ़ाई 7 से 9, 2 घंटे ऑन अ स्ट्रेच आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। उसके बाद 9 से 9:30 बजे आपको लेना है एक ब्रेक। अब इस ब्रेक में आप डेफिनेटली क्या करने वाले हैं? अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 9:30 से 11:30 आपको फिर से 2 घंटे की यहाँ पे स्टडी करनी है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो आप पढ़ाई करेंगे सुबह के 2 घंटा, फिर ब्रेक लेंगे, फिर 2 घंटा पढ़ाई करेंगे, ठीक है, यहां पे आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट उठाना है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट उठाना है इस टाइम पे, ठीक है। तो 2 घंटे एक सब्जेक्ट और यहां 2 घंटे एक सब्जेक्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जैसे कि नो मोबाइल फोन, तो आपको पता ही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ये मोबाइल फोन जो है डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन है, बहुत ज्यादा काम आता है हमारे, लेकिन जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो यही हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी बन जाता है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि ये टाइम टेबल आपको एफिशिएंट बनाए, आपको पास करके दे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास करके दे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो बेटा प्लीज जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे सुबह 7 बजे, आपके आसपास आपका मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी नोट्स हैं, नोट से मेरा यहां मतलब है जो बुक्स हैं आपकी, वो आपके पास होनी चाहिए, तैयार रहनी चाहिए। आपका कैलकुलेटर, पेन एटसेट्रा, जो भी सामग्री आपको लगती है पढ़ाई के लिए, वो आपकी रेडी होनी चाहिए। ये नहीं कि 7 बजे आप ये ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं। 7 बजे मतलब 7 AM यू हैव टू सिट ऑन योर चेयर फॉर स्टडीज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 11:30 बज गए ना, 11:30 से 12 बजे दोपहर तक आप फिर से एक ब्रेक लीजिए। अब इस ब्रेक में जो आपको लगता है वो करिए, कोई प्रॉब्लम, आप अपना मोबाइल निकालिए, मोबाइल के मैसेज चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंड से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स से बात करिए, ठीक है। उसके बाद 12 से 2 फिर से आपको नॉन स्टॉप यहां पे स्टडीज करनी है, ठीक है। 2 से 2:30 आपको आधा घंटा मैंने लंच ब्रेक दिया है। अब यहां पे एक ध्यान रखना, कीप इट लाइट। आपका जो लंच होना चाहिए वो बहुत लाइट होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि जब हम लगातार पढ़ते हैं, फिर जब दोपहर का टाइम आता है बॉडी थोड़ी थक जाती है, फिर अगर हम हैवी खा लें वहां पे तो फिर प्रॉब्लम है। क्यों? हैवी खाएंगे तो आएगी नींद, आप फोकस नहीं कर सकते। तो आपका जो लंच है वो आपको लाइट रखना है। और उसके बाद 2:30 से 3 आप फिर से ब्रेक लो। मैंने आपको यहाँ पे एक और ब्रेक दिया, तो मोटा मोटा अगर बोलूं तो 2 से लेकर 3 बजे तक आपको पढ़ाई नहीं करनी है। आप लंच करो, आप लंच करने के बाद थोड़ा सा वॉक करो, लंच करने के बाद आपको लगता है कि मैं 10 मिनट का एक पावर नैप ले लूं, आप पावर नैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद 3 से 6 3 घंटे आपको फिर से पढ़ाई करनी है। और यहाँ ये जो शेड्यूल अगर आप देखेंगे, ये 12 बजे से हमारा स्टार्ट हुआ है पढ़ाई, इसको मैंने इवनिंग शेड्यूल नाम दिया है। यहाँ पे भी आपको एक ही सब्जेक्ट उठाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह के जो 4 घंटे हैं, 2 और 2, यहाँ पे एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप,
और उसके बाद शाम के यहाँ पे जो आपके टोटल 5 घंटे हैं, ओके, 2 घंटे ये और 3 घंटे ये, यहाँ भी आपको एक दूसरा सब्जेक्ट उठाना है। ये वो सब्जेक्ट नहीं है जो आप सुबह पढ़ रहे थे, ये दूसरा सब्जेक्ट है ना। फिर से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और ध्यान रखिए, मोबाइल फोन आपके पास नहीं होना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, और आपके नोट्स, आपकी बुक्स एंड आपके जो भी पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर है, वो सब आपके पास उस वक्त रेडी होना चाहिए। तो अभी तक हमने कुल मिला के कितने घंटे की पढ़ाई कर ली पूरे दिन भर में, देखते हैं। 4 घंटे यहां हो गए, ओके, 2 घंटे ये हो गए, 6 और 3 घंटे यहां, टोटल 9 आवर्स की आप स्टडी कर रही है आपने, और वो भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबली। आपको प्रॉपर ब्रेक्स मिले, आपको लंच ब्रेक मिला, एवरीथिंग वाज देयर, ठीक है। तो 9 घंटे की आपकी पढ़ाई हो गई। अब ध्यान से सुनना आगे की कहानी। उसके बाद 8:30 से 10, ठीक है, ये मैं रात की बात कर रहा हूं, आपको करना है क्विक रिवीजन। नाउ ये एक ऐसी चीज है जो आप सोच रहे हो कि सर क्विक रिवीजन, हमने तो सुना है कि रिवीजन तो एग्जाम से पहले करते हैं, या जब एक चैप्टर खत्म हो जाए, या जब एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए तब करते हैं। नहीं, अगर आप, इसीलिए मैंने क्या कहा था, ये है बेस्ट टाइम टेबल। देखो, अगर आप चाहते हो सितंबर 2024 में जब आप अपने अटेम्प्ट के लिए बैठो, तो आप पहली बार में क्लियर करो, आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है ना। पॉइंट ये है कि आप रिवीजन करोगे किसका, यहां पे जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे और यहां पे जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपको रात में कितने बजे, हाँ, 8:30 से 10, यानी कि यहां पे आपको 1.5 घंटे, ठीक है, 1.5 घंटे के लिए आपको क्या करना है, एक क्विक रिवीजन। मैं नहीं कह रहा बहुत डिटेल में जाकर रिवाइज करो, सुबह से शाम तक जितना भी पढ़ा है उसको एक बार क्विक रिवीजन करो। ट्रस्ट मी, इस एक्टिविटी को 1 हफ्ते करके देख लेना, आपका जो मेमोरी, आप जो याद रखोगे, आपका जो सब्जेक्ट पे होल्ड होगा, वो बहुत बहुत ज्यादा बेटर होगा। और उसके बाद 10 से 6 बढ़िया 8 घंटे की आप लेंगे एक प्रॉपर स्लीप। हाँ, यहां पे एक सजेशन देना चाहूंगा, आपकी इच्छा है, सोने से पहले अगर आप कर सको तो 10 से 15 मिनट का एक मेडिटेशन जरूर कर लेना। इससे दिन भर जो आपने की माइंड में जो भी मेंटल स्ट्रेस लिया है आपने इतना ज्यादा, वो रिलीज होगा एंड आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहां तो आपने 3 से 6 बोला है ना, फिर आपने यहां पे सीधे 8:30 से 10 कर दिया, तो ये जो 6 बजे से लेके, ठीक है, हाँ जी, 6 बजे से लेके 8:30 का टाइम है, इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ये जो 2.5 घंटे का टाइम मैंने यहाँ खाली रखा है, और ये जो टाइम टेबल मैंने आपको दिखाया, ये आप फॉलो करो 10, 15, 20 दिन। उसके बाद क्या होगा, यहाँ तो हो गए आपके 9 घंटे, फिर 1.5 घंटे का रिवीजन भी हो गया, यानी कि 10.5 घंटे की पढ़ाई। लेकिन धीरे धीरे जैसे एग्जाम्स आएंगे, क्या होता है, हमारे जो स्टडी आवर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो 2.5 घंटे का स्लॉट मैंने खाली रखा है, यहाँ पे आपको करनी है पढ़ाई, और इसी में आपका जो डिनर है वो भी कवर रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 3 से 6 है, यहाँ पे आप 6 से 6:30 का एक ब्रेक रख लेना, और फिर 6:30 से, ठीक है, 8 बजे तक आप 1.5 घंटे की पढ़ाई कर लेना, और फिर उसके बाद 8 से 8:30 का डिनर, फिर 8:30 से 10 रिवीजन। ये आपको कब करना है, ठीक है, धीरे धीरे, ये मैं नहीं बोल रहा आप अभी करो, ये ग्रेजुअली जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ाई बढ़ जाएगी, ठीक है। यहां तक आपको अच्छे से बात समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूं कि ये सब्जेक्ट्स कौन से पिक करने हैं, क्या कॉम्बिनेशन रखा जाए। ये रहा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मॉर्निंग और इवनिंग। तो देखो, अगर आप मॉर्निंग में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने ऑडिट, लॉ, यहाँ इनकम टैक्स और यहाँ एफएफ। ऑडिट लॉ आपका थ्योरी है, थ्योरी को मॉर्निंग में करना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, फोकस बहुत अच्छा बनता है। और अगर आप ऑडिट ले रहे हो मॉर्निंग में, तो इवनिंग में आप क्या लेंगे, एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग में लॉ कर रहे हैं तो इवनिंग में आपको कॉस्टिंग लेना चाहिए। तो एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन बनाया मैंने। और एक और कॉम्बिनेशन है, अगर आप मॉर्निंग में इनकम टैक्स ले रहे हैं तो इवनिंग में एसएम करो। पर सर एसएम तो थ्योरी है, उसको मॉर्निंग में रखो। एसएम का जो पोर्शन है बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा है, ठीक है। तो अगर आप मॉर्निंग में इनकम टैक्स के लिए बहुत ज्यादा फोकस चाहिए, आपको बहुत लंबे समय के लिए भी बैठना पड़ेगा, तो अपने दिन का मेजर पोर्शन इनकम टैक्स को देना, और बाकी का कुछ टाइम आप किसको देंगे, एसएम को देंगे। और आखिरी कॉम्बिनेशन है आपका एफएम और जीएसटी का। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। जब भी आप इस टाइम टेबल को अप्लाई करेंगे, इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से करिए, आपको रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे ना। इसके अलावा आई होप जो कुछ भी मैंने आज आपको बताया, ये जो इतना बढ़िया टाइम टेबल मैंने आपको दिखाया, ये आपकी नोटबुक में अभी तक आपने लिख लिया होगा, और आप इसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से भी फॉलो करने वाले हो। इसके अलावा अगर आप अपनी पढ़ाई को और ज्यादा अच्छे से करना चाहते हैं
तो आप हमारा जो CA Inter 3.0 का कोर्स है, ओके, वो हमारी वेबसाइट www.escholars.in में जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी सपोर्ट टीम से बात करना चाहते हैं तो 8888880402 पे भी कांटेक्ट आप यहां पे कर सकते हैं। तो ये था आपका बेस्ट टाइम टेबल, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी टाइम टेबल बेस्ट तभी होता है जब वो आपको डेली टारगेट अचीव करने दे। तो अपने डेली टारगेट सेट करिए और ऐसे सेट करिए जो इस टाइम टेबल के अंदर अचीव हो जाए, ओके।